अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? आई हो बिल्कुल ठीक है। आज आपको सिखाऊंगी ईद स्पेशल वाइट पुलाव। आप ईद पर हर दफ़ा बिरयानी कोरमा बनाते हैं, इस बार मेरे कहने से ये वाला वाइट पुलाव बनाकर देखें। और इसमें मैं एक ऐसा सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालूंगी जिससे इसका टेस्ट इतना चेंज हो जाएगा और खुशबू ऐसी फैलेगी कि हर कोई आपसे पूछेगा कि आपने इसमें ऐसा क्या डाला है। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ मैंने थोड़ा सा लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें ले ली हैं और साथ ही ले लिया है मैंने धनिया और ज़ीरा। इंग्रेडिएंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन होंगे, वहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। इन तमाम चीज़ों को ब्लेंडर में डालेंगे और बारीक सा पेस्ट बना लेंगे और इसको एक साइड पे रख देंगे। अब हम क्या करेंगे, पतीली लेंगे, उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और अब इसमें डालेंगे हम खड़े गरम मसाले। गरम मसालों की क्वांटिटी भी मेंशन करूँगी, वहाँ से देख लीजिएगा। इसके अंदर ज़ीरा है, काला ज़ीरा है, शाह ज़ीरा है और मैंने इसमें जावित्री भी डाली है, दालचीनी, तेज़पात, छोटी इलायची, ये सब चीज़ें डालकर हम इसको अच्छा सा भूनेंगे। आपको पहले तेल के अंदर गरम मसाला ही डालना है, आपको प्याज पहले नहीं डालनी। जब इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तब आप इसके अंदर डाल देंगे ये प्याज और प्याज डाल के आप इसको अच्छा सा जो है ब्राउन करेंगे। बिल्कुल डार्क ब्राउन नहीं करना है। असल में प्याज हमने इसके साथ इसलिए डाली है ताकि गरम मसाला जले नहीं और प्याज के अंदर और इस पूरे ऑयल के अंदर बेहतरीन सी खुशबू आ जाए। आप कलर देख लें, मैंने इसको ओवर कुक नहीं किया, बिल्कुल भी डार्क ब्राउन नहीं किया है, ये लाइट ब्राउन ही है। अब हम इसमें डाल देंगे चिकन और चिकन डाल के हम इसको अच्छे से भूनेंगे। आप इसको मटन से भी बना सकते हैं, लेकिन मटन के लिए आपको पहले यखनी तैयार करनी होगी। ये डाल के आप इसको अच्छे से भूनेंगे और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी वो हरा मसाला जो मैंने आपके सामने पीस लिया था, ये डालेंगे और अब हम इसकी थोड़ी सी भुनाई करेंगे। अगर आपको बहुत स्पाइसी चाहिए तो फिर आप जो हमारी छोटी वाली हरी मिर्ची होती है, लंबी वाली जो पतली होती हैं, आप वो डाल के पीसिएगा, क्योंकि उसका बहुत ही कोई तेज़ ना फ्लेवर होता है। मैंने थोड़ी सी इसको स्पाइसी मैंने कम रखा है तो मैंने मोटी वाली मिर्चें यूज़ की है। साथ ही मैंने डाल दिया इसमें चिकन क्यूब डालें, अच्छे से भूनें, थोड़ा सा डाल दें इसके अंदर टमाटर और यहाँ मैंने थोड़ी सी ऐड कर दी है हरी मिर्चें जिसको मैंने लंबाई से कट कर लिया था। थोड़ा सा डाल रहे हैं इसके अंदर गरम मसाला और थोड़ी सी ही डाल रहे हैं इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्च, ये ज़्यादा तेज़ नहीं होती है। ये डाल के आप इसको अच्छे से भूनेंगे। मैं आपको फिर बता रही हूँ, अगर आपको बहुत स्पाइसी खाना है तो यहाँ आप मिर्चें बढ़ा लीजिएगा। मैंने थोड़े अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम रखी क्योंकि बच्चे इतना स्पाइसी नहीं खाते। थोड़ा सा डाल देंगे इसके अंदर दही और दही डाल के इसको थोड़ा सा भूनेंगे और इसको करीब 5 से 10 मिनट के लिए आप हल्की आंच पे रखेंगे। आप देखेंगे जब आप इसको दम पे रखेंगे तो बहुत सारा चिकन भी पानी छोड़ देगी और दही भी भुनने पर आ जाएगी। यहाँ ऑयल सेपरेट हो गया है। अब आप इसके अंदर भीगे हुए चावल डाल देंगे। मैंने सेला राइस यूज़ किया था और ये डालने के बाद आप इसमें पानी ऐड करेंगे। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि चावल में कितना पानी डालना चाहिए, वो आप उतना ही डालिएगा। अब मैं इसके अंदर डालूँगी हस्बे ज़रूरत नमक और वो है सीक्रेट पाउडर, जिससे ये बहुत ही कमाल का हो जाएगा। सीक्रेट मसाले के इंग्रेडिएंट में मैंने लिया था बादियान के फूल, पिसी हुई सौंफ और थोड़ा सा जो था सोंठ का टुकड़ा, जिसको मैंने ग्राइंडर में डाल के अच्छा सा बारीक सा पाउडर बना लिया था कि आप इसके अंदर डालेंगे और अब आप इसको पकाएंगे इतनी देर तक कि हमारा पानी खुश्क हो जाए। अब आखिरी में डाल रहे हैं इसके अंदर थोड़ा सा केवड़ा वाटर। साथ ही मैं इसको पे दम लगाने से पहले इसके ऊपर डाल दूंगी ब्राउन की हुई प्याज। यकीन माने इतनी बेहतरीन खुशबू हो रही थी ना कि पूरा घर महक गया था। ब्राउन प्याज डाल के और इसके ऊपर थोड़ा सा डालेंगे घी से इसका फ्लेवर बिल्कुल चेंज हो जाएगा और बहुत मज़े का हो जाएगा। घी डालने के बाद मैं इसको 10 से 12 मिनट के लिए दम पे रखूँगी। इसमें कोई कलर नहीं डालूँगी क्योंकि ये वाइट पुलाव है। बेहतरीन सा हमारा वाइट पुलाव रेडी हो चुका है। एक एक चावल खिला खिला है और बिल्कुल भी तबा हुआ नहीं है। आप इसको प्लेन दही के साथ सर्व करिएगा, बहुत मज़े का बनता है। इस ईद पर ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताइएगा कि अगर आपने ये बनाया तो फिर कैसा बना। तो फिर अगली रेसिपी तक के लिए सबा फुरकान को इजाज़त दीजिए, लेकिन जाने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।